नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि प्रकाश। रूट रुपए पर आपका स्वागत है। आज बात करने जा रहे हैं एलआईसी आईपीओ के बारे में। एलआईसी आईपीओ का जो इंतजार है बहुत महीने से है। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को, पॉलिसी होल्डर्स को, एलआईसी के एम्प्लॉइज को, एलआईसी के, और फाइनली आज जाके एलआईसी बोर्ड जो है उसने अनाउंस कर दिया है कि एलआईसी का आईपीओ जो है वो आने वाला है 4 मई को, और उसके बाद जो क्लोजिंग होगी वो होगी 9 मई को। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं 4 टॉपिक्स के बारे में। मेनली आज बात करेंगे बेसिक्स के बारे में कि प्राइस बैंड क्या है, किसको कितना डिस्काउंट मिलेगा। सेकंड बात करेंगे कि डेट्स क्या क्या हैं। डेट्स मतलब अलॉटमेंट का डेट क्या है, इसके बाद लिस्टिंग डेट क्या है, रिफंड का डेट क्या है। तो डेट्स के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स जितने भी हैं। जो थर्ड है वो है पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में बात करेंगे, क्यों इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो फोर्थ है, एक्सपर्ट्स की राय लेंगे कि एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, एक्सपर्ट्स ने क्या क्या बोला है, संजीव हासिन साहब क्या बोल रहे हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ें दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, जो एलआईसी का लॉन्च डेट है, जो ओपनिंग बिड होगी वो स्टार्ट हो जाएगी 4 मई से, जो क्लोजिंग होगी वो होगी 9 मई को। बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि 4 मई से लेकर 9 मई तक आप बिड कर सकते हैं। ट्रेडिंग आवर्स में बिड कर सकते हैं, जितने में आप ट्रेडिंग करते हैं उस आवर्स में ही बिड कर सकते हैं। और इसके बाद इंपॉर्टेंट बात, प्राइस बैंड क्या क्या है। प्राइस बैंड दोस्तों जो एलआईसी बोर्ड ने तय किया है वो किया है 902 रुपए से लेकर 949 रुपीज तक। और इसमें क्या चाहती है सरकार, बेसिकली सरकार बेचना चाहती है अपना 3.5% हिस्सेदारी। जो पहले बेचना चाहती थी वो 5% बेचना चाहती थी, लेकिन जो पॉलिटिकल टेंशन हुए, जो कि सेंटिमेंट्स नेगेटिव हुए, इसके बाद फाइनली सरकार ने तय किया कि सिर्फ 3.5% बेचेंगे। और उसके लिए कितने पैसे लेंगे, फिर वो लेंगे 20,557 करोड़ रुपए। इसके लिए कितना शेयर्स बेच रही है सरकार बेचने वाली है 22 करोड़ शेयर्स, 22 करोड़ 13 लाख अगर एग्जैक्ट बताएं आपको तो। अब बात करते हैं लॉट साइज क्या है। दोस्तों, लॉट साइज है 15 शेयर्स का। अगर आपको इससे ज्यादा लेना है, मतलब कम से कम आपको 15 शेयर तो खरीदने ही पड़ेंगे, विच इज अराउंड 13 to 14,000 रुपीज। और इसके बाद अगर आपको इससे ज्यादा खरीदना है तो आप मल्टीपल्स में जाएंगे 15 के, मतलब 15, 30, 45, 60, इस हिसाब से जाके आप शेयर्स खरीद सकते हैं, एलआईसी के अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिसी होल्डर्स के लिए क्या क्या है। पॉलिसी होल्डर्स के लिए 10% रिजर्वेशन रखा हुआ है। मतलब आपके पास अगर एलआईसी की पॉलिसी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और इसके लिए 10% में बेसिकली मतलब हुआ कि 2 करोड़ 21 लाख शेयर्स जो हैं वो सिर्फ पॉलिसी होल्डर्स के लिए है। तो बेसिकली एडवांटेज है, अगर आप लेना चाहते हैं तो मतलब अलॉट हो जाएगा, अलॉटमेंट के चांसेस आपके ज्यादा बढ़ जाते हैं। एम्प्लॉइज के लिए, एलआईसी के एम्प्लॉई हैं आप, तो उसके लिए फिर 15,81,000 शेयर्स जो हैं वो आपके लिए भी रिजर्व रखा हुआ है। अब बात करते हैं डिस्काउंट की। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं या फिर आप एम्प्लॉय हैं एलआईसी के, तो आपको मिलने वाला है 45 रुपए का डिस्काउंट पर शेयर पे, अगर आपको अलॉट हो जाता है तो। इसके अलावा अगर आप पॉलिसी होल्डर हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, उनको मिलने वाला है 60 रुपए पर शेयर पे, मतलब जो कि एक बड़ी बात है, क्योंकि आपने इतना लॉयल्टी दिखाया है सरकार को, तो फाइनली वो जाके आपको भी कुछ पे बैक कर रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं। तो अलॉटमेंट डेट जो है दोस्तों वो है 12 मई। मतलब आपको पता चल जाएगा उस दिन कि आपको अलॉट हुआ है नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ हो तो रिफंड भी उसी दिन, सेम दिन आ जाएगा आपको। इसके अलावा डीमेट ट्रांसफर कब होगा, जो शेयर्स अगर आपको अलॉट हो चुके हैं तो वो डीमेट में आपके आ जाएंगे 16 मई को। इसके अलावा अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है 17 मई को आप शेयर ट्रेड कर सकते हैं, मतलब वो उस दिन लिस्ट हो जाएगा शेयर। एलआईसी का जो शेयर है वो 17 मई को लिस्ट हो जाएगा। अगर आपको, जो बेसिकली जिन लोगों को नहीं मिलेगा, जो लोग अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, वो जाके 10 बजे जाके एलआईसी के शेयर्स खरीद सकते हैं। और जो लोग हैं जिनको अच्छा नहीं लगा कि लिस्टिंग गेन्स अच्छे नहीं है, वो बेचना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं इन सबसे, तो 10 बजे के बाद जाके 17 मई को यहाँ से निकल सकते हैं एलआईसी से। तो ये तो 2 टॉपिक्स थे, बेसिक्स और इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अब बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव्स के बारे में। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि एलआईसी का जो ब्रांड नेम है वो हाउस होल्ड है। एजेंट्स का ही बात करें अगर हम, तो एजेंट्स ही हैं अराउंड 14 लाख, मतलब 13,30,000 तो सिर्फ एजेंट्स हैं इंडिया में एलआईसी के। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क समझिए कितना मजबूत है। अगर भारत में 4 इंश्योरेंस अगर बिकती हैं तो उसमें 3 शेयर्स जो है ना, 4 में से 3 वो सिर्फ एलआईसी की होती हैं। तो एक बेसिकली एक सिनोनिमस हो गया। अगर किसी को इंश्योरेंस चाहिए तो वो बोलता है कि हाँ एलआईसी ले लो, एलआईसी ले लो। एक तो इनका नेटवर्क अच्छा है, ऊपर से ब्रांड वैल्यू जो है वो बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा है। दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट बात एक समझनी है वो ये है कि इंडिया में प्रचलन ज्यादा नहीं है, इंश्योरेंस का ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं है। तो आने वाले समय में अगर मान भी लें, बहुत सारे लोग इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं एलआईसी को, या एलआईसी आईपीओ को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मार्जिन अच्छे नहीं है इनके, और दूसरा है कि प्रोडक्ट मिक्स भी अच्छा नहीं है।
चलिए मान भी लेते हैं कि हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज में क्या होगा, थोड़ा सिचुएशन आ जाएगा, बहुत सारे लोग ज्यादा अवेयर होंगे, वो बोलेंगे कि हमारे पास तो और भी ऑप्शन है, LIC के लिए क्यों जाए, इनका रिटर्न अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो बहुत सारा फलाना ढिमकाना वो बोलेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि क्योंकि नेटवर्क इतना अच्छा है इनका, LIC का नेटवर्क इतना अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा है, 90 से अबव, मतलब 90% से अबव डिस्ट्रिक्ट कवर करता है सिर्फ इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 95 से भी ऊपर करता है, तो बेसिकली ह्यूज, बहुत बड़ी बात है ये। तो ये तो मतलब हुआ कि LIC को पॉजिटिव्स क्या कहते हैं, नेगेटिव्स की बात कर ली, ये बोल रहे हैं प्रोडक्ट मिस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आपको समझ में आ गया होगा कितना बड़ा वो है। मतलब पेटीएम के बाद जो सबसे बड़ा IPO था इंडिया का, पेटीएम के बाद सबसे बड़ा IPO है ये, इंडिया का सबसे बड़ा IPO होगा, मतलब इतना वैल्यूएशन कम किया, इसके बाद भी सबसे बड़ा IPO होगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों एक्सपर्ट्स के लिए, एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, एक्सपर्ट्स की राय क्या है, खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, या स्किप कर देना चाहिए। तो एक बात जो सबसे पहले समझने वाली है वो ये है कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी एनालिस्ट हैं, वो ये बोल रहे हैं कि आपको लेना है तो शॉर्ट टर्म में कुछ कुछ वॉलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में, बड़े टर्म में ये जो शेयर्स हैं, LIC जो है ना, वो आपको पैसे बना के देगा ही देगा। तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत सारे एक्सपर्ट इसको बोल रहे हैं, ये कॉमन है सब में। कुछ कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं शॉर्ट टर्म में कि हाँ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो ग्लोबल क्यूज है वो थोड़े से नेगेटिव हैं, जो सेंटीमेंट्स हैं वो थोड़े से नेगेटिव्स हैं। तो अब बात करते हैं कि कौन एक्सपर्ट क्या क्या बोल रहा है। सबसे पहले संजीव भासिन साहब है, बहुत बड़े नाम है संजीव भासिन साहब, वो बोल रहे हैं कि हाँ आप इसको खरीदिए आपने, और इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख लीजिए, मतलब एक FD समझ के रख लीजिए, आपको पैसा बना के दे देगा। दूसरा है आदित्य शाह साहब, बहुत एक नाम है, वो भी बोल रहे हैं कि इसको भी आप ले सकते हैं और इसके बाद खरीद के रख सकते हैं। इसके अलावा समीर अरोड़ा साहब हैं, जो कि हेलियोस कैपिटल के फाउंडर हैं और फंड मैनेजर हैं, उनका भी यही कहना है कि वैल्यूएशन इतनी चीप है कि आप इसको जाके खरीद सकते हैं और इसको रख भी सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और एक एक्सिस सिक्योरिटीज का भी लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने के लिए इसको दे दिया है। और इसके बाद जो है एक प्रणव हलदार करके हैं, ET में उनका रिपोर्ट आया, वो बोल रहे हैं कि हाँ आप इसको खरीद सकते हैं। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, कोई मना नहीं कर रहा है, जितने मोस्टली हैं अराउंड 90% एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि आप इसको खरीद सकते हैं। अब उनमें से कुछ लोग ये हैं कि हम बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म्स के लिए खरीद सकते हैं, मीडियम टर्म के लिए खरीद सकते हैं, शॉर्ट टर्म में कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ वॉलेटिलिटी हो सकती है। तो दोस्तों मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा आपको, और नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये खरीदिए या फिर नहीं खरीदिए, ये आपके ऊपर है। मैं आपको बता चुका हूँ पॉजिटिव नेगेटिव्स बेसिक्स बता चुका हूँ, एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं वो सारी बातें बता चुका हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रकाश।